अस्सलाम वालेकुम या ख़ातिमुन नबीय्यीन। हम सबको मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया तो एक प्लान तरीके के साथ उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, मुल्क में मार्शल लॉ हुआ और 2013 जब पाकिस्तान एक दिवालिया होने की नुक्ते पे खड़ा था, चंद महीनों की बात थी, तो उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब ज़िम्मेदारी संभाली, पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने का आज़म किया। पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ख़ात्मा, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का ख़ात्मा, पाकिस्तान में मुल्की जो लोगों के मसाइल थे उसको दूर करना, उसकी तरफ जब सफ़र तय करना शुरू किया तो आपने देखा कि वही तमाम क़ुव्वतें जब पाकिस्तान को G20 में शामिल होने की चंद सालों के बाद खबर मिली 2016 में, तो उन्हीं क़ुव्वतों ने दोबारा पाकिस्तान में एक पनामा के नाम पे एक ड्रामा रचाया और वो फिर अकामा पे जाके ख़त्म हुआ और मियाँ नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, वज़ारत उज़्मा से निकाला गया। और आपने देखा कि जो केसेस हैं उसके फैसले में कहीं भी 1 रुपए की करप्शन, कमीशन, किकबैक कोई साबित नहीं हुई और ना ही अल्लाह के फल से साबित हो सकती थी। तो उनकी जो खिदमत है और जो उनकी वोट को इज़्ज़त का नारा है और जो उनको पाकिस्तान की मोहब्बत और उनकी जो एक उनकी अपनी सोच है वो इंशाअल्लाह गालिब आएगी। कल वो अवाम और कौम की खातिर दोबारा अपने आप को इसके कुछ क़ुव्वतों की वजह से हवाले कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब वो अवाम में होंगे और अवाम की जो मोहब्बत जिसको निकालने की कोशिश की, मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की गई, वो अल्लाह ताला के फजल करम से अवाम में उनकी मोहब्बत और बढ़ी। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर